दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुतों बार पूछता है और आता ही आता है। इसमें देखिए, कभी ऑब्जेक्टिव में तो कभी 2 नंबरिया में, कभी ऑब्जेक्टिव में तो कभी 2 नंबरिया में। आज के बाद से आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी जीवन में नहीं छूटेगा। और साथ ही कंपटीशन में मेरे दोस्त पूछ देता है, कंपटीशन में डायरेक्ट बना देता है, लेकिन बिहार बोर्ड में 2 नंबरिया सिलवार से एपी बना करके तब बताएगी कहाँ किस चैप्टर का प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी एपी का मतलब प्रश्न है, समझे ना। तो देखिए, इसमें हल करेंगे तो क्या क्या दिया है। दिया कौन सी है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, कुछ दे देता है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाजित है, ऐसा ही दे देगा। 4 अंकों वाली देगा। कुछ के विभाज्य कहेगा, चाहे का मतलब गुणज कहेगा। विभाज्य कहेगा, चाहे कहेगा कौन सी गुणज है। चाहे कह देगा 10 और 250 के बीच फलाना ढिलाना कितना गुणज है, कुछ भी आ सकता है। तो मेरे भाई, बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए 3 अंकों के बड़ी या 3 अंकों को छोटी। देखिए, यहाँ पर जितना अंक आएगा हम इधर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं बड़ी, इधर लिखना छोटी। छोटी अब कौन अंक है? पहले 2 अंक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तो 3 अंक के बताना है, तो सबसे पहले छोटी बड़ी संख्या आपको आना चाहिए। तो देखिए, जितना अंक आएगा, जैसे यहाँ का 2 अंक के बड़ी संख्या का है, चाहे इधर का है 3 अंक के, चाहे इधर का है कितना अंक, 4 अंक के। तो बड़ी कहेगा ना, बड़ी मेरे भाई, बड़ी कहेगा ना, जितना अंक कहेगा उतना ही। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 अंक का बड़ी, इसको ऊपर यहाँ पर चलिए, यहाँ पर बता दे 2 अंक का बड़ी संख्या, बड़ी और छोटी पूछेगा। तो जैसे बड़ी कहेगा तो बड़ी हो जाएगा 2 9, 3 अंक का बड़ा हो जाएगा 3 × 9। समझे ना, इससे क्या समझ रहे हैं? जितना अंक के बड़ी संख्या कहेगा ना, उतना ही 9 हो जाएगा। अब जैसे कहेगा 4 अंक के बड़ी संख्या बताइए, तो 4 गो कौन सी होगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से 5 अंक के बड़ी संख्या कहेगा तो 5 गो 9 कर दीजिएगा। इका हो गया, बड़ी संख्या हो गया। बड़ी संख्या बनाना जानेंगे। अगर आपसे पूछेगा 6 अंकों के बड़ी संख्या क्या है, तो 6 × 9 लिख दीजिएगा, वही बड़ी संख्या हो जाएगा। लेकिन अब बताना है छोटी। जितना अंक कहेगा ना, जैसे इसमें 2 अंक छोटकी संख्या बताना है, तो सबसे छोटकी में पहले 1 होता है। कौन सी लिखते हैं? 1। तो 1 लिख देते, 1 अंक हो गया। अब लिखना है 2 अंक में, तो 1 0 बैठा देंगे, ये छोटकी अंक हो गया। अब लिखना है 3 अंक के छोटी संख्या, तो मेरे भाई 3 अंक के छोटी संख्या पहले 1 और बाद को 0 बैठा देंगे, 2 0 बैठा देंगे, तो 3 अंक 100 हो जाएगा, छोटी संख्या होगा। अगर एक से 1 और ज्यादा करेंगे तो 3 अंक में बदल जाएगा, तो 4 अंक में हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। अगर कहेगा 4 अंक के छोटी संख्या बताइए, इधर वाला छोटी है, उधर वाला बड़ी संख्या है, तो 1 देके 1 दिए तो 1 अंक हो गया। और को 0 बैठाएंगे तो 3 गो 0 लिखेंगे। यानी जितना अंक के छोटी संख्या कहेगा ना, तो 1 दे के आते 1 अंक हो गया, आज जो बचेगा 0 बैठा देगा। माने अगर 4 अंक कह रहा है तो 3 गो 0। जैसे अब 5 अंक बताए, 1 दिए तो 1 दे देते 1 संख्या हो गया। अब को 0, 4 गो 0। तो ये 5 अंक का ही छोटी हो गया, 5 अंक का ही बड़ी संख्या है। इसी तरह आप कमेंट में बताइएगा जो 6 अंक के छोटी और 6 अंक के बड़ी संख्या कितना होता है। पहले आपको ये बात आना चाहिए डिटेल्स में, ठीक है ना। अब देखिए, तो वही बात दिया है। अब 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, चाहे पूछेगा 7 के गुणज है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए 3 अंक छोटकी के लिए 1 और 2 गो 0। तो क अंक में हो गया, 3 गो अंक में। एगो कम करेंगे ना, इस 3 अंक के सबसे छोटी संख्या हो गया। एगो करेंगे कम तो 99, तो हो जाएगा 2 अंक में। जबकि 1 जोड़ेंगे तो 3 अंक, तो 101 ना हो जाएगा, तो वो आगे बढ़ गया। इसलिए सबसे छोटी संख्या हो गया 3 अंक में 100। आप बड़ा इधर लिए तो 3 अंक का कौन संख्या हो गया, बड़ी संख्या। मेरे दोस्त, इसका आंसर डायरेक्ट आप यहाँ से ला सकते हैं, लेकिन हमको मैट्रिक में अगर बनाना होगा ना, तो 2 अंक स्तरीय में एपी बनाना सीखना होगा आपको। एपी कैसे बनेगा, आंसर यहाँ तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो। यहाँ पर ये बड़ी छोटी हमको मालूम हो गया है, तो समझाने के लिए बताया है, इसको हटा दीजिएगा बाद में। क्वेश्चन हम पहले यहाँ एपी बताएंगे, आंसर निकाले रहे हैं। एपी बताना, एपी बनाने के लिए ये सब इसे कर रहा है, ठीक है ना। इसमें से कर रहा है 7 से विभाजित, तो हमने 3 अंक अलग, ये सब काम है रफ में कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 से विभाजित, तो 7 से भागा दीजिए, तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, हई उतरा 0, 7 चौका 28, कितना शेष बचेगा 2। अब तो भागा लगेगा नहीं, शेष बच गया है। उसी तरह यहाँ भी भाग करेंगे, कितना से 7 से, 7 एकम 7, इसको मिटा सकते हैं आप, 7 एकम 7, शेष आया 2
अब वही उतरेगा 9, 7 चौका 28, क्या घटेगा 1, अब हो जाएगा 9 और 7 दूना 14 से इसमें से घटाएंगे तो 5 घट जाएगा। मेरे भाई शेष और ध्यान नहीं देना। अगर पूछेगा ना डायरेक्ट 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, चाहे कोनो से फलाना ढिमकाना का विभाज्य है चाहे गुणज है, तो देखिए ये बचा है ना, सीधे आप क्या कीजिएगा 142 में से इसका भागफल कितना है 142, इसका भागफल कितना है 14, 142 में से 14 का हटा लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पर 1, यानी आंसर आपका बन गया। ऑब्जेक्टिव के लिए 128 मार दीजिएगा, सही होगा। लेकिन हमको तो अभी ऑब्जेक्टिव बताए हैं, क्या कीजिए भाग कीजिएगा, शेष पर नहीं ध्यान देना है। इसका बड़का भागफल में से छोटका भागफल वो घटा दीजिएगा, समझे ना। शेष बचा है और भागा नहीं लगा तब ना शेष बचा है, तो अब ध्यान उस पर नहीं देना है। तो 142 में से 14 क्या करेंगे घटा देंगे, यानी टोटल 128 3 अंक, यानी 3 अंक वाली, यानी 100 से 999 के बीच 7 के विभाज्य, मतलब 7 से कटने वाला कितना संख्या है 128 को संख्या। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं इस तरह का। लेकिन अब चलिए ये तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो मार दीजिएगा। ये बहुत जगह पूछता है, जैसे इस साल क्या बोलते हैं बीपीएससी टीचर वाला 6 to 8 का हुआ था, इसमें आया था, लेकिन 10वां क्लास का क्वेश्चन है। अब देखिए हम बनाते हैं, अब 2 नंबरी में आएगा तो किस तरह बनाएंगे एपी। सबसे बड़ा का चीज है आप एपी बनाने के सीख लीजिए, तो अब आप एपी से भी बनाइएगा ना तो 128 आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तरह भाग करके एक में से घटा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा 2 अंक स्तरीय में तो फुल डिटेल्स के साथ बनाएगा मेरे भाई। तो देखिए कैसे एपी हम बनाते हैं। इसका मतलब एपी देखिए कैसे होता है। पहले का एपी कौन ऐसा संख्या होगा 100 के बाद 3 अंक वाली कौन ऐसा संख्या पहले का होगा जहां में 7 से भागा लगेगा। चुटकी में आप बना सकते हैं ना दोस्त, चुटकी में देखिए क्या होता है। 100 में 100 में यहाँ पर तो भाग दिए हैं। देखिए अब जो है एपी बना रहे हैं तो पहले का इस बार भाग 101 100 में नहीं लगा 101, इसका मतलब कौन सी 100 नहीं कटा पूरा 101 102 103 104 105 ऐसा ही में सबसे भाग कीजिएगा तो पूरा जो कट जाएगा वहीं पहले का एपी होगा। बात समझ रहे हैं। 100 के बाद एको में भाग कीजिएगा जो पूरा कट जाएगा वहीं 7 से पहले का संख्या विभाजित होगा। लेकिन उतना भागा करके देखने की कोनो आवश्यकता ही नहीं है। कैसे बनाते हैं एपी, यही काम है आपको सिखाना है एपी बनाना। तो देखिए क्या यहाँ पर देखिए भाग हम जब किए हैं तो कितना शेष बचा है 2 शेष बचा है। कितना शेष बचा है 2 शेष बचा है। भाग किए तो 2 शेष बचा है, तो ये 2 शेष बाद जावना से भाग किए उसमें से घटाइएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे घटाव करेंगे तो कौन सी आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 7 में से 2 घटाव करेंगे माइनस करेंगे तो 5 होगा। कितना आएगा 5। वही 5वां क्या करेंगे ये सबसे छोटी संख्या 100 है 100वां में जोड़ देंगे तो 105, यानी 105 पहले का 3 अंक वाला संख्या होगा जो डिवाइड होगा भाग लगेगा कौन सी से 7 से, यानी 7 के भागा विभाज्य कहिए भाज्य कहिए चाहे गुणज कहिए 105। क्या किए है जितना शेष बचा है ना यहाँ पर 2 शेष बचा है ना ये जावना से भाग दिए हैं वही घटा दिए हैं। घटाए हैं तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 5वां को इसमें प्लस कर दिए हैं तो 105 हो जाएगा। अब एक में 7 जोड़ते जाइए 105। एक बाद अगला कौन संख्या होता है 112। उसके बाद कौन सी होगा तो 119 डॉट हो जाएगा। यही एपी आएगा खूब आराम से। अब देखिए अब लास्ट वाला कैसे आप बनाइएगा, इधर सब बढ़िया से आप बनाइएगा तब मजा आएगा। लास्ट वाला भी देखिए यहाँ पर जब हम भाग दिए थे 999 में 7 से तो शेष कितना बचा है 5। कितना बचा है 5। कितना बचा है शेषवा बचा है 5। तो लास्ट वाला में एकरा में सही नहीं घटाया जाता है मेरे भाई, नहीं घटाया जाता है। लास्ट जो इधर से आते हैं ना तो डायरेक्ट 999 में से 5 घटा लीजिएगा। यही 999 और घटते क्रम में ऊपर नहीं जाना है ना तो 4 अंक मोड़ जाएगा। 999 में भागा नहीं लगेगा 998 ना तो कैसे में भागा लगेगा तो क्या कीजिएगा सीधे 999 में से शेषवा घटा लीजिएगा यानी 994 हो जाएगा। यानी 994
ऐसा संख्या बन के तैयारी हो गया। शुरुआती 105 में भागा लगा, उसके बाद 112 में मतलब 7 जोड़ते जाइए, और लास्ट वाला 999 था ना, हमको बड़ी छोटी अंक मालूम होना चाहिए तब एपी बना रही। सब रफ कार्य बताए हैं, जितना बताए हैं रफ कार्य है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो डायरेक्ट बता दिए हैं, समझे ना। 2-3 क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन जिंदगी में कोई मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। अब आइए, एपी बन के तैयार हो गया, समझे ना मेरे भाई। अब का हम एपी बन गया, कौन सी की है यहाँ पर, समझे ना। जितना से लास्ट वाला में शेष आया है 5, 999 में से 5 को घटा देंगे, ना कि 7 में से 5 घटा के। शुरू में ऐसा किया जाता है, घटा के तब जोड़ते हैं, लेकिन इधर जब शेष बचेगा 900 जितना रहेगा उसमें से डायरेक्ट घटा दीजिएगा। अब इन 2-3 क्वेश्चन बनवाएंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बनाते हैं, ये 2 अंक स्तरीय में आएगा, तो अब देखिएगा इसका आंसर 128 आएगा। एक अब एपी बन गया, तो ए का मान होगा 105, और डी का मान आप घटा के बताइए, या जितना से विभाज्य गुणज करेगा ना तो वही हो जाएगा। 7 से विभाज्य, डी का मान 7। और लास्ट टर्म वाला एन का मान होता है मेरे दोस्त 994, तो अब बताना है कितना, तो एन बराबर हुआ 8 हो जाएगा। ये 2 अंक स्तरीय बिहार बोर्ड के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया हूँ। इसका आंसर 128 आएगा, वो भी कैसे आएगा बता दिए हैं। अब यहाँ एन का फॉर्मूला लिखेंगे, a + n - 1 इंटू डी। एन के जगह पर 994, एन के जगह पर हो जाएगा, सॉरी ए के जगह पर हो जाएगा 105, अब प्लस एन नहीं मालूम है, डी मालूम है कितना 7। 994 में से 105 घटाएंगे, इधर के घट जाएगा बराबर n - 1 का गुणे हो जाएगा 7। 994 में 105 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, और 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8। इधर गुना है ना, आगे भागा हो जाएगा 7 बराबर n - 1। देखिए अब इधर बता रहे हैं, आप कॉपी में नीचे बनाइएगा। 7 से कटिए कट जाएगा, यहाँ पर भाग कर रहे हैं, 7 एकम 7 इधर पर लिखिए, 7 एकम 7, 1 बचेगा तो 18, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 बचेगा तो 49, 7 7 49, यानी 127 मिनट में कटेगा। और उधर -1 है, इधर आएगा बराबर का, तो +1 बराबर n, यानी 128 बराबर n हो जाएगा, या n बार। देखिए तो आगे उतना ही आंसर। तो सबसे इस तरह जब भी क्वेश्चन बनाएंगे 2 अंक स्तरीय के लिए, अगर आपसे अगर पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे दोस्त बता दे हैं, अतः लिखेंगे 3 अंकों वाली, चाहे डायरेक्ट यहाँ पे n बराबर लिखेंगे 128 आंसर हो जाएगा। अच्छा लिख सकते हैं 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली 100 कितना 128 संख्याएं, 128 संख्याएं 7 से कौन सी है, तो विभाज्य है। बस मेरे दोस्त मेरे लाल साफ आप बना गएगा ना, मौज आ जाएगा। तो एपी बनाने के लिए भी बता दिए हैं कैसे बनता है, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी बता दिए। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं, तो अब आपको बेस्ट और समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे बताया, इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली, अब 2 अंक वाली कहा तो आपको आना चाहिए 2 अंक बड़ी या 2 अंक छोटी। अलग यहाँ पे एपी, तो अब डायरेक्ट पहले आंसर इसका निकाल लीजिए, उसके बाद एपी बना के तो बताएंगे। तो पहले 2 अंकों वाली छोटी, जब भी छोटी बड़का पहले लिख दीजिए, बड़का हो जाएगा 99, जितना अंक कहेगा बड़ी, मैंने इसमें दिया नहीं है, कह रहा है 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से कौन सी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक हम बड़ी छोटी है, बड़ी संख्या है, आई छोटी, तो बड़ी इसमें छोटी में कैसे पकड़ में आएगा, बड़ी हो गया 3 गुना, आ छोटी 1 दे क्या को 0 1 0, छोटी संख्या हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर 10 में हम 3 से 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ना, तो 3 से भाग करें, 3 तिरका 9, शेष आएगा 1, शेष आएगा 1। अब इधर 99, 3 तिरका 9 कट जाएगा, फिर 3 तिरका यहाँ पर बच, अब उतारेंगे 9, फिर 3 तिरका 9, पहले उतार दिए थे 3 तिरका 9, 9 तो 3 तिरका 9 कट जाए, फिर 9 उतारेंगे तो 3 तिरका 9 पूरा कट जाएगा मेरे भाई। इसमें शेष कुछ नहीं बच रहा है, यानी डायरेक्ट व्याकरण में सही घटा लेंगे तो 33 में से 3 घटाएंगे तो आंसर आएगा 30, यानी 30 आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव तो बता दिए, लेकिन अब हमको 2 नंबरिया पूछेगा एपी बना करके तो बताइए, तो एपी कैसे बनाएंगे फिर बता रहे। एपी कौन सी करेंगे मेरे पास, शुरुआत में मेरे दोस्त कौन सी करते हैं, कुछ बचता है कौन सी शेष, उस जावना से भाग दिए हम, उस शेषवा इसमें से घटा लेंगे, क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 2 में से 3 में से 1 घटाएंगे तो कौन सी बचेगा 2,
3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचा, यह दूसरा को इसमें जोड़ देना है, प्लस कर देना है, यानी हो जाएगा 12। अब देखिए एगो मिल गया 12, को रहा 3 से विभाजित, तो ये 12 में 3 मत जितना से विभाजित वही जोड़ते तो 15, और बाद जोड़िए 18, इसी तरह एपी बनते रहेगा डॉट डॉट डॉट। इधर भाग किए हैं तो इधर भाग किए तो पूरा पूरा कट जा रहा है। इधर अगर कुछ शेष बचता है, यहाँ पर कुछ शेष बचता तो हेकरा में से डायरेक्ट घटा लेते हैं, ना कि हेकरा में से घटा के नहीं, डायरेक्ट हेकरा में से घटा लेते हैं, लेकिन शेष नहीं बचा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो यही संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99। देखिए एपी बन गया। जब एपी बन गया आंसर भी हम डायरेक्ट बता दें, भाग करना है, शेष कुछ हम बचे तो उसको छोड़ देना, उससे कोनो मतलब नहीं है, चाहे पूरा पूरा कर जाएगा, तो डायरेक्ट 33 में 3 घटा 30 संख्या आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव तो ध्यान से बना लीजिए, लेकिन 2 अंक स्तरीय के लिए यहाँ पर बता रहे हैं आप, देखिए एपी बनाना बता दी हैं, बना ली है। अब इससे एपी से कौन सी पहल का ई का मान हो जाएगा कितना 12, डी का मान आप घटा के बताइए, चाहे सबसे बढ़िया जितना से विभाज्य कर रहा है ना वही डी का मान हो जाएगा। और लास्ट टर्म वाला एन का मान हो जाएगा कौन सी 99, तो एन बराबर हुआ 8, एन का फॉर्मूला उठाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जब लिखे था 99, ए के मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया कितना 3। अब है 99 है प्लस 12 इधर माइनस 12 हो जाएगा, पहले घटा लेंगे उसके बाद गुना के प्रक्रिया, तब फिर जोड़ घटा वाला कोष्ट वाला बाद में गुना होगा, जोड़ घटा होगा। अब 99 में से 12 घटेगा ना तो 87 होगा। आज देखिए गुना यहाँ के भागा हो जाएगा n माइनस n, कर जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 दू जाएगा तो 27, 3 दूना 27। देखिए यहाँ पर अब कितना 29 मर्द में घटा 29 है, माइनस 1 इधर प्लस 1 बराबर n हो गया, यानी 30 बराबर n होगा, या n बराबर 30 होगा। अतः देखिए डायरेक्ट भी आ गया था ना, 30 आया था ना डायरेक्ट। अतः 2 अंकों वाली कौगो संख्याएं 30 संख्याएं, कौन सी से 3 संख्याएं कितना से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है। आशा करता हूं दोस्त फिर आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, और जैसे ही इस पर और सारा प्रश्न है तो अगले दिन आपको मिलेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन है। आप एपी बनाने के लिए अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, रिप्ले करके आपको जरूर आएगा ही आएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल।